ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। एक बच्चे ने प्रश्न किया कि गुरुजी सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। कैसे पहचानें कि ये व्यक्ति जो जिनको मैं गुरु बनाने जा रहा हूँ ये व्यक्ति सच्चे हैं और मैं उन्हीं को गुरु बनाऊँ जो व्यक्ति सच्चे गुरु हो। तो आज की वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ कि सच्चे गुरु की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप गुरु धारण कर सकते हैं। अलग अलग पंथ के हैं और कोई वैष्णव पंथ से है, कोई नाथ पंथ से है, कोई वाम पंथ से है। अलग अलग पंथ के गुरु हैं। और गुरु हम क्यों बनाते हैं? ताकि हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकें, अध्यात्म मार्ग में हम आगे बढ़ सकें। हमारे गुरु हमारा मार्गदर्शन करें, कैसे सेवा करनी है, कैसे भक्ति करनी है। तो मेन गुरु का कार्य यही होता है। और शिष्य जो होता है, शिष्य का कार्य होता है कि वो इतनी भक्ति करे, इतनी मेहनत करे कि वो प्रभु के करीब जा सके, प्रभु के चरणों को प्राप्त कर सके। पर एक सच्चा गुरु अगर आपके पास है तभी आपको एक सही मार्गदर्शन मिल सकता है। अब जिस बच्चे ने प्रश्न किया कि सच्चे गुरु को कैसे पहचाने, तो मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा टेस्ट तो होता नहीं है कि टेस्ट से आपने चेक कर लिया कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो सच्चे गुरु है। कोई किसी भी व्यक्ति को जब आप गुरु धारण करने के लिए सोच रहे हैं या आप सोच रहे हैं कि मुझे इनको गुरु बनाना है, तो उससे पहले आपको उनकी जांच करनी होती है। और उसी प्रकार से एक गुरु भी अपने शिष्य को जांचता है, परखता है। उसी प्रकार के शिष्य को भी अपने गुरु को परखना चाहिए। गुरु बनाओ, चाहे 6 महीने रुको, चाहे 1 साल रुको। अगर आपको जांचना है, परखना है, तो 1 साल तसल्ली से, 1 साल, 6 महीने, 2 साल, जितना भी समय, उतना समय आप दो। पर जब आप इस चीज़ को लेकर पूर्ण रूप से कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ मुझे इन्हीं को गुरु बनाना है, अब कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसी चीज़ शेष नहीं है कि मैं इनके बारे में और ज़्यादा जांचूं। उसके बाद अपने दिमाग को लगाओ लॉक और उसके बाद उनकी शरण पकड़ लो। वो लाख कहें कि तू रहने दे, मैं गुरु बनने लायक नहीं हूँ, या कुछ भी वो बोले, पर आपको उनके चरण नहीं छोड़ने। तो गुरु बनाने से पहले जितनी जांच पड़ताल आपको करनी है वो कर लो। पर जब गुरु बनाने की बारी आती है तो उस समय पर सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे इनको गुरु धारण करना है। जब आपके दिमाग में ऐसा रहेगा तो आपके ऊपर गुरु कृपा तो होगी ही होगी, और ऐसी होगी कि भव से पार तर जाओगे। तो गुरु को टेस्ट करने का कोई तरीका नहीं है। गुरु को तो आप अपनी बुद्धि विवेक से ही समझ सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गुरु में जो देखनी होती है कि आप जिनको भी अपना गुरु धारण करना चाहते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उनका व्यवहार कैसा है। व्यवहार बहुत इम्पोर्टेंट है। उनका व्यवहार कैसा है, आचरण कैसा है उनका। क्योंकि एक शिष्य जो सबसे पहले सीखता है गुरु से, वो व्यवहार और आचरण ही सीखता है। उसके बाद उनका ज्ञान आता है कि उनके अंदर कितना ज्ञान है। अगर आप ये सोचते हो कि उनको पूर्ण ज्ञान मिल जाए, यानी कि ऐसा गुरु प्राप्त हो जिसको पूर्ण ज्ञान हो, तो पूर्ण ज्ञान तो इस ब्रह्मांड में किसी को भी प्राप्त नहीं है। अगर आप ये सोचते हो, पूर्ण ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं है। हाँ, ये एक अलग बात है कि लोग अलग अलग मंशाओं के लिए गुरु धारण करते हैं। कोई इसलिए गुरु धारण करता है कि ये चौकी लगाते हैं, कोई इसलिए गुरु धारण करता है कि इनके पास शक्ति है, कोई इसलिए गुरु धारण करता है कि जो मेरे इष्ट हैं वही इनके इष्ट हैं, कोई इसलिए गुरु धारण करता है कि इनसे मुझे शक्ति प्राप्त हो जाएगी, या कोई इसलिए गुरु धारण करता है कि इनके पास बहुत ज़्यादा भीड़ जाती है, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो हो सकता है बहुत बड़े गुरु हों। तो अलग अलग उनकी मंशा हो सकती है। आपकी मंशा हो सकती है गुरु धारण करने के लिए, और जैसी आपकी मंशा होती है उसी प्रकार आपको मिलता है। तो आपको जो सोचना है, जब भी आप गुरु धारण करने के लिए सोचें, तो आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 1 साल 6 महीने जांच ले, परख ले। उसके बाद जब आप पूर्ण रूप से जांच लेते हैं, परख लेते हैं, उसके बाद अपने दिमाग को कर लें ब्लॉक। उसके बाद जांचने परखने के लिए कुछ नहीं रह गया। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको उनकी शरण लेनी है, उनका मार्गदर्शन लेना है। कई बार आपके गुरु के, मान लीजिए आपने गुरु धारण किया किसी को, उनके 20, 30, 40, 100 शिष्य हैं। उस समय आप ये सोचना शुरू कर देते हो कि वो हमें समय नहीं देते हैं। पर सच्ची बात ये होती है कि अगर आपके गुरु सच्चे हैं
आपने सही गुरु का चयन किया है तो वो आपको समय ज़रूर देंगे। ऐसा नहीं होता कि वो व्यक्ति जो है और आप ही से बात करता रहे, ऐसा भी नहीं है ना। गृहस्थी जीवन होता है या कई संत होते हैं तो अलग अलग, तो आपको मेन देखना क्या है, उनका आचरण और उनका ज्ञान, ये दोनों चीज़ें देखनी है। अगर आप ये शक्ति से कंपेयर करना शुरू कर दोगे गुरु को कि दूसरे वाले व्यक्ति के पास तो बहुत शक्ति है, पता नहीं मेरे गुरु के पास इतनी शक्ति नहीं है, तो गुरु को कंपेयर करना शुरू कर दिया, इसका मतलब वहीं से ही आपको गुरु दोष लगना शुरू हो जाता है। इसलिए कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए गुरु को किसी भी तरीके से। और कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फिर गुरु के पर्सनल लाइफ में एंट्री कर जाते हैं, यानी पर्सनल लाइफ में उनके पारिवारिक जीवन में दखलंदाजी करने की कोशिश करते हैं, तो वो भी एक शिष्य का अधिकार नहीं होता कि वो गुरु के पर्सनल जीवन में या उनकी गृहस्थी में झांके। ये चीज़ें दोषपूर्ण होती हैं। अगर ये गुरु का व्यवहार है कि वो आपसे एक पिता की तरह व्यवहार करता है, वो आपसे एक भाई की तरह व्यवहार करता है, ये गुरु भगवान का बड़प्पन होता है। पर आप अगर ये सोच के कि गुरुजी जो हैं वो हमसे ऐसे व्यवहार करते हैं, और ये सोच के केवल आप ये सोचने लगें कि ये तो मेरे दोस्त की तरह हैं, या आप कहते हैं ना हल्के में लेने वाली बात, तो ये सबसे बड़ी गलती है। एक शिष्य सदा अपने गुरु के चरणों का दास रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा बन जाए, चाहे उसके पास कितनी शक्तियाँ आ जाए, कितनी सिद्धियाँ वो हासिल कर ले, पर वो गुरु के चरणों में ही रहता है। और आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी, हम अपने गुरु के चरणों के दास ही हैं और उनके चरणों को नहीं छोड़ सकते, चाहे कितने ही बड़े बन जाए। तो मुझे आशा है ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ कैलाश के राजा आप पर कृपा करें, बाबा गुरुनाथ जी महाराज आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें, माँ काल का सदैव आपके अनुकंपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।